हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, अपने इस चैनल पर वैसे तो खैर मैं सफ़ेद दाग की वीडियो वगैरह डालती रहती हूँ ज़्यादा, लेकिन आज का मेरा विषय थोड़ा अलग है और ये जेंट्सों के लिए कामयाब होने वाली है वीडियो। इसमें मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन आज बनाना सिखाऊंगी जिससे कि ना आप अपने लो स्पर्म काउंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, या फिर जिनका नील काउंट है, बिल्कुल जिनको जीरो स्पर्म है, उसमें भी ये फ़ायदा करेगी। यानी कि शुक्राणु बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल भी उनकी संख्या नहीं है आपके स्पर्म में, तो उसमें भी ये काम करेगी। उसके लिए फिर अलग ढंग है लेने का, लेकिन जिनको नॉर्मली कम है, जैसे कि किसी को 15 है, किसी को 20 है, मिनिमम 60 होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए। यदि उसके नीचे है तो हम उसको कम की गिनती में ही लेकर आते हैं। इससे ना संतान उत्पत्ति में विघ्न आता है और फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम इधर उधर धक्के खाते रहते हैं और दवाइयाँ अच्छी नहीं मिल पाती हैं और डॉक्टर ना बहुत सारा धन हमसे लूट लेते हैं। तो देखिए, ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है और बहुत ही कामयाब है। बेशक मेरे बताने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मैं इतने अच्छे से आपको ना समझा पाऊँ, मेरे को इतने अच्छे से नहीं बात करनी आती कैमरे के सामने, लेकिन दवाई मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट दवाई है। आप मेरे बोलने के ढंग पर ना जाएं। जो भी इस चीज़ से परेशान है, जिनका स्पर्म काउंट कम है, जिनको लो स्पर्म है, तो वो इस मेडिसिन को बनाएं, बहुत शिद्दत के साथ खाएं, तो ऊपर वाला आपका ज़रूर भला करेगा। बिल्कुल मेरी यही कामना है कि आपको फ़ायदा होना ज़रूरी है। तो आप ये वीडियो अच्छे से देखें और जो जो दवाइयाँ आपको इसमें लेनी है, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं, और जो भी है, देखिए बहुत सारे नुस्खे यूट्यूब पर पड़े हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से नहीं है। कोई ऐसी दवाई बताएगा कि जिसको खाने के बाद आपको कब्ज हो जाएगी, क्योंकि देखो ताकत की जब दवाइयाँ हैं, इनका ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। आप इतनी हैवी दवाइयाँ एकदम से अचानक किसी को बता दें और बॉडी में उसकी इतनी जान नहीं है, तो वो दवाइयाँ फ़ायदे की जगह नुकसान ही करेंगी। तो जो दवाइयाँ जिन दवाइयों का हम तालमेल कर रहे हैं, वो अच्छे से होनी चाहिए। इस चीज़ की जांच परख बताने वाले को होनी चाहिए कि हमने सामने वाले को क्या बता दिया। तो देखिए, जो भी दवाइयाँ हैं मैं आपको बताती हूँ, आपको एक एक करके मैं उसकी पिक्चर दिखाऊंगी और समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको दवाई कैसे तैयार करनी है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आपको लेना है, ये अश्वगंधा की लकड़ी है। ये नागौरी अश्वगंधा है, एक ऐसे ही सिंपल वाली आती है, लेकिन आपको ये नागौरी लेनी है। नागौरी का मतलब होता है कि नागौर क्षेत्र में ये पैदा होती है, तो इसको हम नागौरी अश्वगंधा कहते हैं। देखो, ये बहुत मोटी लकड़ियाँ हैं, बहुत तंदुरुस्त, अच्छी दुकान से मैंने मंगवाई है। मेरी जो दुकान है पंसारी, जो जहाँ से हम सामान लेके आते हैं, बहुत ईमानदार है, अच्छी दवाइयाँ बेचते हैं वो। और दूसरा है ये कौच बीज। आप मेरे हाथ में दाने देख सकते हैं आराम से, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये कौच बीज है और ये भी बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे हैं, देखो एकदम बिल्कुल फ्रेश है। ये आपको लेना है कौच बीज। और तीसरे नंबर पे आपको लेना है ये विदारा कंद है, विदारी कंद भी बोलते हैं इसको। ये भी एकदम कितनी साफ़ सुथरी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। और चौथे नंबर पे आपको लेना है ये शतावर की जड़। ये भी अच्छी ही लेनी है मेरे पास, ये बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम एकदम आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, कोई पुरानी नहीं है। पुरानी में स्मेल सी आती है, वो भी आप ना लें, ये अच्छी है। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। और 5वां है ये पंजाब मूसली। इसमें पंजे से टाइप के होते हैं, इसलिए इसको पंजाब मूसली बोलते हैं। ये आपको लेनी है। और छठे नंबर पे आपको लेनी है ये सफ़ेद सतावर है, देख लीजिए आप अच्छे से। वैसे तो लोग जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये लेनी है आपको सालम मिश्री, वो सालम पज्जा है और ये सालम मिश्री है। देखिए, ये बहुत ही कम दुकानों पर असली रखते हैं लोग बाग, इसको नकली बेचते हैं। ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो इसको ना आजकल बस ऐसे ही बना बनाया किस किस तरह से लोग बना लेते हैं पता नहीं, और फिर उसको बेचने लग जाते हैं। फिर वो दवाई में कामयाब नहीं होती, दवाइयाँ फिर ख़राब होती हैं, इतना असर नहीं देती दवाइयाँ फिर। और ये सफ़ेद इलायची है, इसको तो लोग सब जानते ही हैं, इसकी दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर मैं दिखाती हूँ। और ये है ताल मखाना। ये बहुत बारीक बारीक दाने, आराम से आप देख लीजिए, शायद ढंग से नहीं दिखा पा रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए देखने की आप। ये ताल मखाना, ये सारी चीज़ें आपको जितना भी वजन है सब एक समान लेना है। मैंने 15-15 ग्राम या 20-20 ग्राम की दवाइयाँ मैं बनाती हूँ, एक एक 2-2 मरीज़ के लाए, क्योंकि बरसात का टाइम है, ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं। तो आप जितना भी चाहें, 15 ग्राम 10 ग्राम की क्वांटिटी आप जितनी भी रखें, सबकी बराबर होनी चाहिए। और इन जितनी भी ये 9 चीज़ें हैं, मैंने आपको दिखाई 9 चीज़ें, जितना भी इनका ऐसे मान के चलो कि 10 ग्राम आप लेंगे तो 90 ग्राम हो गई। फिर 90 ग्राम आपको इसमें कच्ची खांड या फिर धागे वाली मिश्री मिलानी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तासीर गर्म है,
और धागे वाली मिश्री ठंडी होती है। वैसे तो सफ़ेद इलायची भी मैंने इसलिए इसमें ऐड करी है कि बॉडी में कोई जाके एक्स्ट्रा हीट ना पैदा हो। तो फिर आप इनको अच्छे से कूट पीस कर पाउडर बना लें और सफ़ेद इलायची को बाद में कूटें, क्योंकि खुशबू वाली चीज़ें ना बाद में ही कूट कर डाली जाती है, वरना वो दूसरी चीज़ों का ना असर ख़त्म कर देती है। तो देखिए आपको मैंने बता दिया इसका बनाने का तरीका। आप कूट पीस के पाउडर बना लें और सफ़ेद इलायची अलग से पीसे फिर उसमें मिलाएं। और मिश्री या कच्ची खांड, मिश्री धागे वाली लें, मोटी डले वाली होती है, वो इसमें मिला लें। तो ये आपकी दवाई तैयार है। इसको आप ना 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से लें। और जिनको लगता है कि दूध नहीं पच पाता है तो वो गोंद कतीरा लेकर आ जाए। गोंद कतीरे का एक तरह का पानी बना लें, शरबत बना लें, आप उससे भी इसको ले सकते हैं। तो आपको कब्ज बिल्कुल भी नहीं करेगा ये। वैसे तो देखो कब्ज करने की गुंजाइश नहीं है, मैंने बनाया इस तरीके से, कब्ज किसी को नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी को यदि हो तो आप ना गोंद कतीरे के पानी से इसको ले सकते हैं। आप इसको 45 दिन इस्तेमाल करें और फिर अपना ना एक रिपोर्ट कराएं 45 दिन में। और आपको फिर उस टाइम पे ब्रह्मचर्य का पालन रखना है और खाने पीने का परहेज रखें, हेल्दी डाइट लें, फ्रूट ज़्यादा लें और सैलेड वगैरह ज़्यादा लें। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। और आप ये 45 दिन खाने के बाद अपनी रिपोर्ट कराएं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हो ही जाएगा। और इसके बहुत सारे गुण हैं, ये लेडीज़ को भी काम करता है, जिनकी एग की क्वालिटी ख़राब है लेडीज़ भी ले सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा बनाने का मकसद ये है कि जो परेशान है जेंट्स लोग, मैं ये वीडियो उन तक पहुँचाऊँ। और देखिए जैसा भी मैं समझा पा रही हूँ आप समझें और ये दवाई ज़रूर बनाएं। आपने बहुत सारे नुस्खे बनाए होंगे, अलग अलग तरीके से यही दवाइयाँ लोगों ने बता रखी हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ना दवाई का बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट रखता है। क्योंकि आपने कुछ दवाइयाँ बहुत 15-20 तरह की 45 तरह की दवाइयाँ मिला के लोग रख लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी शायद उनको एक्सेप्ट ना कर पाए और फिर वो फ़ायदा नहीं करती। तो ये सीधा साधा सा नुस्खा है, आप इसको बनाएं और बनाकर इस्तेमाल करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने और लेकर आती रहूँगी। और कमेंट में यदि मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो आप ज़रूर बताएं कि आपने ये गलत बोला। मैं आने वाले टाइम में उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो मेरा वीडियो लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। देखने के लिए धन्यवाद।